हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड बाबू। फ्रेंड्स, जेक्वेरी के जो सीरीज चल रहा है डोंट अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ जेक्वेरी, इस सीरीज का आज ये तीसरा वीडियो है। ठीक है, इससे पहले हम लोग देख चुके हैं जेक्वेरी कैसे सेटअप करते हैं, सीडीएन वगैरह कैसे लाते हैं वेबसाइट से, इंटरनेट से, और थोड़ी बहुत हमने एक बटन को क्लिक किया था, कुछ एक्शन देखा था। ठीक है, और सिलेक्टर्स क्या है इसके बारे में हम लोग पढ़े थे पिछले जो दो वीडियो हो गए थे उसमें। आज हम देखेंगे इवेंट के बारे में, इवेंट और इवेंट्स। तो ये इवेंट क्या है, तो चलिए देखते हैं। तो मैं सीधा चलता हूँ वेबसाइट में, जेक्वेरी इवेंट्स मेथड्स में। ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है कि मेथड्स। ठीक है, तो इवेंट मेथड्स, ये मेथड्स क्या है, तो मेथड्स बाद में जानेंगे, उससे पहले हम लोग जान लेते हैं इवेंट क्या है। देखिए, इवेंट क्या क्या होता है, व्हाट आर इवेंट्स। तो हम जब कोई वेबसाइट में आते हैं तो हम कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते हैं। ठीक है, कुछ एक्शंस लेते हैं, लाइक हम कोई माउस होवर करते हैं मेनू के ऊपर। ठीक है, ये सब एक इवेंट है, माउस होवर करना। ठीक है, माउस को ऐसे हम होवर कर रहे हैं, माउस मूव कर रहे हैं। ठीक है, कभी कभार हम क्या करते हैं कि इस बटन पे हम लोग क्लिक करते हैं, तो बैक जाने के लिए इस बटन पे क्लिक करते हैं। ठीक है, जो स्क्रॉल करते हैं ब्राउज़र में आके। ठीक है, तो ये सब एक इवेंट्स है, कुछ ना कुछ हम लोग हमेशा करते ही रहते हैं, ये सब इवेंट्स है। छोटी सी छोटी चीज़ भी इवेंट्स है। लाइक अगर हम इस माउस को इस बटन के अंदर ले जा रहे हैं तो ये एक इवेंट्स है, इसका नाम है माउस एंटर करना। माउस एंटर, एंटर का मतलब कीबोर्ड से एंटर दबाना नहीं, माउस इस बटन के अंदर गया। ठीक है, तो माउस एंटर हुआ। इस बटन से माउस बाहर आया तो इसे माउस लीव बोलते हैं। ठीक है, हम जब कोई क्लिक करते हैं तो आपको एक बात जानने में खूब बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगी कि हम जब क्लिक करते हैं ना, तो क्लिक सिर्फ एक इवेंट्स नहीं है, दो इवेंट्स का वो ये एक कॉम्बिनेशन है। लाइक हम जब माउस को प्रेस करते हैं ना, लेफ्ट क्लिक, जो माउस में लेफ्ट क्लिक होता है, हम जब उसे प्रेस करते हैं तो उसे बोलते हैं माउस प्रेस। ठीक है, और माउस डाउन। ओके, और हम जब उसे उसी बटन को छोड़ देते हैं तो उसे बोलते हैं माउस अप। ठीक है, तो ये दो चीज मिलके एक क्लिक बनता है। जब हम फास्ट फास्ट कहीं क्लिक करते हैं, इसका मतलब है हम लोग माउस डाउन कर रहे हैं और माउस अप कर रहे हैं, ये दो चीज मिलके एक क्या हो रहा है, एक क्लिक बन रहे हैं। ठीक है, तो हर एक चीज एक इवेंट है। तो यहाँ कुछ सिंपल सा एग्जांपल दिया हुआ है, माउस के साथ हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। लाइक क्लिक कर सकते हैं, डबल क्लिक, माउस इंटर, माउस लीव, ये सब कर सकते हैं। और कीबोर्ड के साथ भी हम लोग कोई इवेंट्स कर सकते हैं, लाइक की प्रेस, की डाउन, की अप, ये सब कुछ करते हैं। तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्या होता है हमारे पास, हमारे लिए क्लिक। तो क्लिक इवेंट से हम लोग शुरू करेंगे, तो उससे पहले थोड़ी बहुत जान लेते हैं इवेंट्स क्या क्या है। देखिए, फॉर्म्स में इवेंट्स क्या क्या है। फॉर्म्स के अंदर हम लोग कोई फॉर्म फिलअप करते हैं तो सबमिट बटन प्रेस करते हैं फॉर्म फिलअप करने के बाद, है कि नहीं। चेंज, ये चेंज क्या है, कभी कभार हमारे पास जो सिलेक्ट होता है ना, तो हम लोग सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट जो एलिमेंट होता है फॉर्म के अंदर हम लोग चूज करते हैं, तो वो चेंज कहलाता है। ठीक है, कभी फोकस, फोकस का मतलब है किसी आपके पास इनपुट फील्ड है, आप उसके अंदर माउस ले गए। मान लीजिए कि ये एक इनपुट फील्ड है, इसके अंदर आप माउस क्लिक किए, तो वो क्या हुआ, इसके अंदर जब क्लिक किए आप लिखना चालू किया, वो हो गया आपका फोकस। अगर आप इनपुट फील्ड से बाहर आ गए, तो बाहर आके क्लिक किए, तो ये जो बाहर वाला जो सीन है वो है ब्लर। और जब इनपुट फील्ड के अंदर हम लिख रहे हैं वो है फोकस। तो फॉर्म में ये सब चीज़ होता है। और डॉक्यूमेंट और विंडो में क्या होता है, विंडो क्या है, ये जो पूरा स्क्रीन दिख रहे है आपके सामने, यही है विंडो। ओके, तो इसमें हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, हम ऑब्वियसली स्क्रॉल कर सकते हैं, इस विंडो के विंडो को रिसाइज कर सकते हैं, बड़ा छोटा कर सकते हैं विंडो को। ठीक है, और लोड और अनलोड बाद में देखेंगे। तो लोड, एक एग्जांपल देता हूँ, जब ये ब्राउज़र हमने हिट किया, इस यूआरएल को हमने हिट किया, तो इंटर करने के बाद ये पूरा जो चीज़ है, ये इमेज वगैरह है, टेक्स्ट वगैरह है, पूरा पूरा जो HTML CSS लोड हुआ,
ठीक है। तो वही है लोड, ठीक है, वो एक लोड इवेंट है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग और डिटेल्स जानेंगे, ठीक है। ये सब एडवांस चीज़ है। तो हम पहले फोकस करेंगे क्लिक से। तो देखिए, तो मैंने क्या किया कि कुछ डेफिनेशन लिख रखा है इसके अंदर, हमारे जो कोड एडिटर है इसके अंदर मैंने लिखा है। तो ब्राउज़र में बहुत ही आसानी से दिखाई देगा। अगर आपको इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो आप ये पढ़ सकते हैं, बहुत ही आसान भाषा में लिखा गया है। आप वीडियो पे पॉज करिए और आप देखिए, और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आप बंगाली में कंफर्टेबल है तो बंगाली पढ़ सकते हैं, या अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल है, आपका नेटिव लैंग्वेज है हिंदी, तो आप ये पढ़िए। तो आपको बात समझ में आना चाहिए, लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं होना चाहिए कुछ चीज़ सीखने के लिए। लाइक मुझे तो इंग्लिश नहीं आते तो वो क्या हुआ, तो मैं सीख नहीं सकता, ऐसा कुछ नहीं। तो जिस भाषा में मैं आसानी से समझ सकता हूँ, बस समझना है, मुझे बस समझना है। तो ठीक है, तो तीनों भाषा में लिखा हुआ है। तो देखिए, आप जो कंफर्टेबल है फील करते हैं उसमें आप पढ़ लीजिए। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। क्या है जो सिंटैक्स है, तो इवेंट्स तो है, तो इसका मेथड्स हम लोग देखेंगे। तो इवेंट के अंदर हैंडलर होता है। हैंडलर मतलब इवेंट जो है एक क्लिक, तो क्लिक करने के बाद क्या होगा, क्या एक्शन लेंगे हम, वही है हैंडलर, ठीक है। तो देखिए, एक पैराग्राफ टैग है यहाँ पर, उसके अंदर हम लोग क्लिक करेंगे। तो मान के चलिए कि ये एक H1 है, H1 टैग है, ठीक है। तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, तो कैसे लिखेंगे jQuery में, देखिए थोड़ी बहुत जूम कर लेता हूँ, ठीक है। तो H1 टैग है यहाँ पर, है कि नहीं। तो इस H1 को पहले हमें सिलेक्ट करना होगा, फाइंड करना होगा, ढूंढना होगा, कुछ भी समझिए आप। तो ऐसे करके हम लोग लिख देंगे। ये जो हमारा जो सेकंड जो वीडियो था उसमें हम लोग सीखे थे किसी भी एलिमेंट को कैसे ढूंढ निकलना है, कैसे इसको कैच करना है, फाइंड करना है, कुछ भी बोलिए, सिलेक्ट करना है। तो सिंपल H1 इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना होगा। बार बार मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ, सभी जो बिगिनर्स है वो भूल जाते हैं इन्वर्टेड कॉमा देना। तो CSS की तरह है, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट है कि आपको आगे पीछे इन्वर्टेड कॉमा देना होगा। ओके, इसके बाद सिर्फ आप लिखिए डॉट क्लिक, CLICK क्लिक, और उसके बाद फर्स्ट ब्रैकेट ओपन क्लोज, इसे बोलते हैं पैरेंथेसिस, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, पैरेंथेसिस। तो इसे आपको ओपनिंग और क्लोजिंग करना है, ठीक है। तो इसके बाद क्या करना है कि ये जो टोटल जो कोड हमने लिखा है, इसका मतलब है H1 पे हम क्लिक करने जा रहे हैं, ठीक है, क्लिक करने जा रहे हैं, क्लिक करना चाहते हैं, ऐसा कुछ। तो क्लिक करने के बाद क्या होगा वो हमने नहीं लिखा, ठीक है। तो यही तक है, इवेंट कैसे लिखते हैं, यही यही बात है, सिंपल चीज़ है। तो आगे देखते हैं, चलिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पहले तो हमने असाइन किया क्लिक इवेंट, ठीक है। तो उसके बाद हमें क्या करना है कि हमें कोई एक्शन लेना है, ठीक है। तो एक्शन लेने के लिए, कुछ क्लिक करने के बाद कुछ इफेक्ट्स देखने के लिए, कुछ काम करने के लिए हमें क्या करना होगा कि कुछ फंक्शंस लिखना होगा। अब तो आ गया फंक्शंस। तो ये फंक्शंस क्या चीज़ है, तो सिंपल आप समझिए, फंक्शंस इज अ पीस ऑफ कोड, ठीक है। ये फंक्शन इज अ पीस ऑफ कोड। इस फंक्शन का कोई नाम भी हो सकता है, लाइक नाम मैंने रखा कि सोचिए एडिशन, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग फंक्शन लिखते हैं, ओके, ऐसे करके फंक्शन लिखते हैं। तो इसके अंदर हम जो कोड लिखते हैं, तो वो सब ये फंक्शन कॉल करने के बाद एग्जीक्यूट होता है। लाइक यहाँ पर हमने कुछ कोड लिखे, ठीक है, यहाँ पर कुछ कोड है, और इस फंक्शन को चलाने के लिए हमें क्या करना है कि ऐसे करके कॉल करना है, ठीक है। ये jQuery का पार्ट है नहीं, ये jQuery का पार्ट नहीं, ये जावास्क्रिप्ट है, प्योर जावास्क्रिप्ट। सभी प्रोग्राम में फंक्शन होता है।
तो आपको पहले दिन ही बोला था कि आपको जावास्क्रिप्ट मस्ट आना ही चाहिए, ठीक है। तो थोड़ी बहुत हम jQuery करते करते सीख जाएंगे, तो बाकी जब हम लोग जावास्क्रिप्ट सीखेंगे तो उसके अंदर हमें ये फंक्शन का पूरा नॉलेज हो जाएगा। तो अभी मान के चलिए फंक्शन आपको देना है, ओके। कभी कभी फंक्शंस का नाम हो सकता है, कभी नहीं भी हो सकता है। जब कोई फंक्शन का नाम नहीं होता उसे हम एनोनिमस फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। जो जिस फंक्शन का कोई नाम नहीं है उसे हम एनोनिमस फंक्शन बोलते हैं। ऐसे हमें फंक्शन लिखना होगा। तो ये जो फंक्शन है तो ये कैसे दिखाई देगा, ऐसा। तो पहले आपको पैरेंथेसिस देना है, इसके बाद ब्रेसेस देना है। इसे बोलते हैं ब्रेसेस, ओके। और जो और एक चीज़ है ब्रैकेट, इसे बोलते हैं ब्रैकेट्स, ओके। ये है एक्चुअल ब्रैकेट्स, और इसे बोलते हैं ब्रेसेस, एंड इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं पैरेंथेसिस, ओके। तो हमें क्या चाहिए, ये वाला चीज़ चाहिए, ये वाला चीज़, ओके, ये चाहिए। तो हम कहाँ लिखेंगे इस चीज़ को हम लिखेंगे, क्या आपको दिखाई दे रहा है? आई डोंट थिंक सो। तो थोड़ा जूम किया, ओके। तो ये जो क्लिक के जो पैरेंथेसिस है, इसके अंदर जाके आपको लिखना है इसे, ओके। ये जो फंक्शन है इसे बोलते हैं एनोनिमस फंक्शन, ठीक है। और जब भी हम कोई फंक्शन के अंदर ये जो क्लिक है ना, एक क्लिक इटसेल्फ इज अ फंक्शन, ओके। क्लिक इटसेल्फ इज अ फंक्शन। कैसे? क्योंकि हमने कैसे लिखे थे इसे, क्लिक ऐसे करके, ठीक है। तो इसको छोड़िए, हम ऐसे लिखे थे। तो एग्जाम्पल पहले वाला क्या था, ऐड, ऐसे है कि नहीं? तो देखिए सेम स्ट्रक्चर है, पहले कुछ नाम है उसके बाद पैरेंथेसिस है। तो ये जो फंक्शन है, अगर हम कोई फंक्शन के अंदर जाके मतलब ये एक आर्गुमेंट पास किया जा रहा है। तो आर्गुमेंट क्या है, पैरेंथेसिस क्या है, वो जावास्क्रिप्ट का पार्ट है। आप बस समझिए, आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। कुछ चीज़ समझना नहीं होता पहले, ओके। जैसे कि देखिए, हम लोग तो HTML करते हैं, CSS लिखते हैं। आप सिंपल एक बात समझिए, ये जो href है, href के अंदर हमने एक URL पास किए, ठीक है। जब हम क्लिक करते हैं तो ये हमें google.com पे ले जाता है, ओके। कभी मन में ये बात आई कि href लिखने के बाद जो हम URL देते हैं, जब बटन को क्लिक करते हैं तो हमें क्यों रिडायरेक्ट करता है उस वेबसाइट में? ये कैसे काम कर रहा है? href ही क्यों लिखना है? hrefs क्यों नहीं लिख सकते? ये सब कभी आपने सोचा है ये कैसे काम करता है? तो हम लोग सोचते नहीं, हम लोग ये मान के चलते हैं, हाँ ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना होता है तो काम करता है। कुछ चीज़ समझना नहीं होता, ठीक है, यूज़ करना होता है। तो धीरे धीरे जब हम लोग काम करते करते एक दिन सीख जाते हैं सब कुछ, ठीक है। तो ऐसे ही मान के चलिए, आपको पहले क्लिक लिखना है, उसके अंदर जाके आपको फंक्शन ऐसे लिखना है, ओके। तो पहले बहुत ही परेशानी होता है, ठीक है। ब्रैकेट्स मिस हो जाता है, पैरेंथेसिस मिस हो जाती है, तो ये सब चीज़ होता ही रहता है। घबराने की कोई बात नहीं, आप बार बार लिखिए, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो मैं याद करने के लिए ही बोल रहा हूँ, ठीक है। प्रोग्रामिंग याद करने वाला कोई चीज़ नहीं है, लेकिन सिंटेक्स को याद करना ही होता है, ओके। तो आप लॉजिक समझिए, ठीक है, मुझसे आप लॉजिक समझिए, और आपको याद करना है कि सिंटेक्स को आपको खुद याद करना है, ओके। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसके अंदर जाके हम लिखेंगे कुछ कोड। तो क्या लिखेंगे, देखिए, इसके अंदर जाके हम बोलेंगे कि ये जो H1 है, H1 को आप हाइड कर दीजिए। किसको बोलेंगे? H1 को ही बोलेंगे कि H1 तुम पे मैं क्लिक करने जा रहा हूँ, जब क्लिक हो जाए तुम्हारे ऊपर, तुम हाइड हो जाना, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे हम लोग? ऐसे ही लिखेंगे, इन्वर्टेड कोमा देके H1 लिखेंगे, उसके बाद बाहर आके और एक हम एक्शन और मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है। हाइड के बारे में और भी जानेंगे अगले वीडियो में।
अभी आप ये समझिए ऐसे लिखना होता है, ठीक है, हाइड। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ब्राउज़र में जाएंगे और रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि मैं ये लाइव वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ, ठीक है, एक लाइव सर्वर ओपन किया हुआ हूँ, तो कोई रिफ्रेश करने की ज़रूरी नहीं। आपको जैसे मर्जी आप ओपन कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आके अब क्लिक कीजिए इसके ऊपर, देखिए बहुत ही क्लीन और स्मूथ तरीके से ये गायब हो चुका है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, H1 के ऊपर एक क्लिक इवेंट लगाया, अटैच किया, उसके अंदर एक एनोनिमस फंक्शन पास किया। इसे हम कॉल बैक फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है, कॉल बैक फंक्शन भी बोलते हैं। तो कॉल बैक फंक्शन क्या है, एनोनिमस फंक्शन क्या है, ये जावास्क्रिप्ट की चीज़ है। अब जस्ट नाम को याद कर लीजिए, ये सब सीखना है फ्यूचर में आपको, ठीक है। कॉल बैक फंक्शन, कॉल बैक फंक्शन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको इसे सीखना है, तो ये याद रखिए, ठीक है। तो अब हम क्या बोल रहे हैं कि H1 के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद एक फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। इस फंक्शन का काम क्या होगा, इसके अंदर हमने बोला कि H1 में क्लिक कर रहे हैं तो H1 ही हाइड हो जाए, ठीक है। H1 में क्लिक कर रहे हैं तो H1 ही हाइड हो जाए, ओके। तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन और एक तरीका है, हम उसे भी यूज़ कर सकते हैं। क्या है वो, हम लोग ये जो H1 लिखा हुआ है ना, तो H1 के ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो H1 ही गायब हो रहा है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि दिस, ओके, दिस। और याद रखिए, ध्यान से देखिए, दिस के आगे पीछे की कोई इन्वर्टेड कॉमा नहीं है, ठीक है। ये दिस एक कीवर्ड है, ये भी और एक कंफ्यूजिंग एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। इसे भी सीखना है, इम्पोर्टेंट इसी एस्पेक्ट से भी है। आपको इंटरव्यू जब देने जाएंगे जावास्क्रिप्ट के ऊपर, अगर क्वेश्चन आएगा तो पहले क्वेश्चन यही होगा, दिस क्या है, समझाइए, ठीक है से। तो आपको ये बोलना होगा दिस क्या है। तो देखिए, तो हम बोल क्या रहे हैं, H1 के ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद एक फंक्शन कॉल होगा, उसमें क्या होगा, दिस। इस दिस का मतलब क्या है, H1 इटसेल्फ, H1 ही गायब हो जाए, ओके, इसका मतलब यही है। देखिए, और एक बार हम देखते हैं, क्लिक करेंगे, देखिए बहुत ही आसानी से गायब हो गया है। तो हम H1 के ऊपर क्लिक करके H1 को गायब ऐसे कर सकते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं कि ये जो बटन है, बटन जो है, जो ग्रीन कलर का जो बटन है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, ये बटन खुद ही गायब हो जाए, ऐसे भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं हम। तो जैसे इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये बटन खुद ही गायब हो जाएगा, देखिए, देखा, यस। अब हम ये कर सकते हैं, थोड़ी और देखते हैं। यहाँ पर बहुत सारे पी टैग है, हम बटन क्लिक करने के बाद पी टैग को गायब करते हैं, जितने भी पी टैग है। तो ऐसे लिखने से काम बनेगा, नहीं बनेगा, या यू आर राइट, हमें इन्वर्टेड कॉमा देना होगा, डबल और सिंगल डजंट मैटर, ओके, आपको देना ही होगा। अगर आप दिस लिखते हैं तो नहीं चाहिए। तो देखते हैं क्या बोला था, इस बटन में क्लिक करूंगा तो ये सब पैराग्राफ गायब हो जाएगा, देखते हैं, वाओ, एक भी पैराग्राफ बचा नहीं, सारे के सारे गायब। तो ये था एक छोटा सा एग्जांपल इवेंट के ऊपर, ठीक है। इसके बाद हम लोग और भी चीज़ देखेंगे, ठीक है। एक सिंपल एक हिंट्स दे देता हूँ, ओके। इसको हम कमेंट आउट ऐसे कर सकते हैं, ऐसे हर एक लाइन के आगे स्लैश देके, और हम लोग CSS की तरह भी कमेंट आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये एक सिंपल चीज़ है, बट जानना है कमेंट आउट कैसे करते हैं ऐसे। तो एक एग्जांपल दिखाता हूँ, मैंने लिख रखा है और मैं अब समझाऊंगा नहीं, अगले वीडियो में दिखाऊंगा, ठीक है। हाँ, तो एक बटन है हमारे पास, तो बटन को ऐसे लिखते हैं, हमारे पास ये एक बटन है, इस बटन को हम टारगेट करते हैं। अब देखते हैं क्या होता है, जस्ट देखिए, ठीक है, इंटरेस्टिंग चीज़ होगा कुछ, देख रहे हैं?
हर बार कैसे कलर चेंज हो रहा है, ये कभी ख़त्म नहीं होगा, ये कलर चेंज होता ही रहेगा, होता ही रहेगा, होता ही रहेगा। तो ये करने के लिए इस इफ़ेक्ट को लाने के लिए आपको थोड़ी बहुत जावास्क्रिप्ट आना चाहिए। तो अगले वीडियो में मैं डेफिनेटली आपको दिखाऊंगा इसे कैसे अचीव कर सकते हैं हम लोग। ठीक है ना ये इंटरेस्टिंग? हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो हम लोग ये सब करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, टाटा बाय।